वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में, जहाँ पे पूर्ण रूप से वर्षा पे आधारित खेती की जाती है, वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहलाती है, जिसे शुष्क भूमि कृषि भी कहते हैं। तो क्रॉप्स के जो मेन इनपुट होता है वो वाटर होता है। वाटर मेनली दो सोर्स होता है वाटर का, एक होता है रेनफॉल होता है, दूसरा इरीगेशन होता है। इरीगेशन में कई फैसिलिटीज़ होता है, जैसे नहर, ट्यूबवेल, कैनाल इत्यादि होते हैं। वो उस जितनी दूर में वो एरिया की सिंचाई की जाती है उसे इरीगेटेड एरिया कहते हैं। इरीगेटेड एरिया जो मेनली इंडिया में होता है वो होता है हमारा 48% होता है। उसके बाद रेनफॉल द्वारा होता है, उसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है, नॉट फैसिलिटीज़, उसमें कोई भी सोर्स नहीं पाया जाता इरीगेशन का, जैसे नहर, ट्यूबवेल इत्यादि। इस कंडीशन को रेनफेड कंडीशन कहते हैं। और जितने दूर पे रेनफॉल द्वारा सिंचाई की जाती है इस एरिया को रेनफेड एरिया कहते हैं। रेनफेड एरिया जो मेनली इंडिया में पाया जाता है वो 52% पाया जाता है। उसके बाद अगर हम ड्राईलैंड की क्लासिफिकेशन करते हैं तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से होता है। एक ड्राई फार्मिंग होता है, दूसरा होता है ड्राईलैंड फार्मिंग होता है, तीसरा हम बात करेंगे रेनफेड फार्मिंग होता है। तो सबसे पहले तो हम ड्राई फार्मिंग की अगर हम बात करेंगे तो ड्राई फार्मिंग में जो एनुअल रेनफॉल होता है वो लेस देन 750 mm होता है। उसके बाद हम ड्राईलैंड फार्मिंग की बात करेंगे तो 750 से 1150 mm होता है एनुअल रेनफॉल। उसके बाद रेनफेड फार्मिंग की अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 1150 रेनफॉल, 1150 से अधिक एनुअल रेनफॉल वार्षिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ग्रोइंग पीरियड्स की, तो ग्रोइंग पीरियड्स जो होता है ड्राई फार्मिंग में होता है अप टू 75 डेज होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ड्राईलैंड फार्मिंग की तो ड्राईलैंड फार्मिंमिंग में जो ग्रोइंग पीरियड होता है 75 से 120 डेज का होता है। उसके बाद अगर हम रेनफेड फार्मिंग की बात करेंगे तो रेनफेड फार्मिंग में जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो मोर देन 120 डेज से अधिक होता है। उसके बाद अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ड्राई फार्मिंग होता है, तो क्रॉपिंग सिस्टम इसमें मेनली मोनोक्रॉपिंग आर्मी की क्रॉपिंग कर देते हैं। उसके बाद ड्राईलैंड फार्मिंग जो हमारा होता है, ड्राईलैंड फार्मिंग में अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम को देखते हैं तो मोनोक्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं। उसके बाद हम रेनफेड फार्मिंग जो हमारा होता है, रेनफेड फार्मिंग में डबल क्रॉपिंग करते हैं। उसके बाद अगर क्रॉप्स को देखें कौन कौन सी क्रॉप्स किस रीजन पे ग्रो करते हैं, तो उसके बाद हम सबसे पहले ड्राई फार्मिंग में अगर क्रॉप्स ग्रो करना है सोरगम, ज्वार, बाजरा, ये सभी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। उसके बाद हम अगर ड्राई फार्मिंग की बात करते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग की, तो ड्राईलैंड फार्मिंग में हम सनफ्लावर को ग्रो करते हैं और कॉटन को ग्रो करते हैं। उसके बाद हम रेनफेड फार्मिंग में अगर हम क्रॉप्स लेते हैं तो राइस क्रॉप्स लेते हैं। उसके बाद हम अगर बात करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो ड्राई फार्मिंग में होता है 100% होता है, वहीं पर ड्राईलैंड फार्मिंग में भी 100% होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि रेनफेड फार्मिंग में 200 होता है, 200% का क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है। उसके बाद ड्राई फार्मिंग में क्रॉप फेलियर की चांसेस ज़्यादा होती है, ड्राईलैंड फार्मिंग में कम होता है। उसके रेनफेड फार्मिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होता। इरोजन की बात करेंगे तो इरोजन किसमें क्या कौन कौन सा इरोजन होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्राई फार्मिंग में। तो ड्राई फार्मिंग में जो इरोजन होता है मेनली वो होता है हमारा विंड द्वारा हवा के द्वारा इरोजन के चांसेस ज़्यादा होता है इसी के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे ड्राईलैंड फार्मिंग में, तो ड्राईलैंड फार्मिंग में जो इरोजन होता है दोनों से होता है, एक तो वाटर से होता है, दूसरा विंड द्वारा, दोनों से ही होता है हमारा। उसके बाद अगर हम रेनफेड फार्मिंग में इरोजन को देखते हैं तो इरोजन जो है मेनली इसमें होता है वो वाटर द्वारा इरोजन है, इसमें क्रॉप फेलियर के चांसेस मतलब बहुत ही कम होता है। उसके बाद अगर हम इन सभी चीज़ों का अच्छे से देखें तो जो मेन टॉपिक्स है इनमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला कितने % एनुअल रेनफॉल होता है, तो सबसे पहले ड्राई फार्मिंग में जो मैंने पहले ही बताया ड्राई फार्मिंग में एनुअल रेनफॉल होता है वो 750 mm से कम होता है। उसके बाद ड्राईलैंड फार्मिंग में ही मैंने बताया ड्राईलैंड फार्मिंग में जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 750 से 1150 mm होता है। उसके बाद अगर हम यहीं पे देखेंगे रेनफेड फार्मिंग में, तो रेनफेड फार्मिंग में मोर देन मतलब 1150 से अधिक एनुअल रेनफॉल होता है। यही कंप्लीट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। थैंक यू, धन्यवाद।